Hello and welcome to the class. I am back with the same chapter that is Sun, Earth and Moon. You know very well that कि इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा उस चैप्टर को समझने के लिए इजी हो जाए. क्लियर. तो एंड इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द मून की व्हाट इज मून, देन वी डिस्कस अबाउट सरफेस की इसका सरफेस कैसा है, full of craters or mountainous like that. Then we discuss about its faces of the moon कि इसके faces कैसे, मतलब faces in the sense कि shapes of the moon जो continuously every day we can say that कि change होती है. Then we discuss about the landing of the moon कि moon पर landing first time किसने की थी, ठीक है. देन वी डिस्कस अबाउट द सन, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इसी से रेलिवेंट है, तो इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था दैट इज सन कि सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज एंड इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम विच इज कॉन्टिन्यूसली हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम. कि कॉन्टीन्यूसली अगर हम प्रेजेंट बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 70% हम इसके अंदर हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है और बाकी जो 2% है वो अदर मेटल्स हैं. तो ये कॉन्टीन्यूसली जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है. ड्यू टू दैट लाइट एमिट हो रही है जो हमें मिलती है एंड दिस इज नॉन एज सोलर एनर्जी. देन वी डिस्कस अबाउट एक्लिप्स की व्हाट इज एन एक्लिप्स. एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिनो. It occurs when the sun, earth and moon comes in a straight line and 2 types of eclipse are there, solar eclipse and the lunar eclipse. In solar eclipse, moon comes between the sun and the earth. This is known as solar eclipse. And if the sun is completely blocked by the moon, then it is known as total solar eclipse. And if the sun is partially blocked by the moon, then it is known as partial solar eclipse. Like that we discuss lunar eclipse. In this eclipse अर्थ comes between the sun and the moon, means अर्थ जो है मून को वो कवर कर लेती है, तो it is known as the lunar eclipse. And if the earth covers completely the moon, then it is known as total lunar eclipse. And if the earth covers partially the moon, then it is known as पार्शियल लूनर एक्लिप्स. ये था ब्रीफली हमारा जो हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है. फिर भी इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप उन्हें देखकर इस वीडियो के बारे में अच्छे से देखकर समझ सकते हैं. जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज मून एंड टाइड्स. देन वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स एंड इट्स टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स. ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे. सो लेट्स कम टू द टॉपिक मून एंड द टाइड. मून आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मून क्या है. मून इज ऑल्सो अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. एंड टाइड्स आर द चेंजेस इन द सी लेवल. मीन्स या कोई भी वाटर बॉडी है और हमारे ओशियंस हैं उनमें मतलब उनकी चेंजेस, उनके सी लेवल में चेंजेस आना, उन्हें हम कहते हैं टाइड्स. की आपने ऐसे ऐसे देखा होगा कि कभी भी कोई वाटर बॉडी है या ओशियंस में या टीवीज़ में, कभी आजकल यूट्यूब भी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो उसमें ऐसे 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 हम देखते हैं, ये होती है हमारी टाइड्स. आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. सो मतलब उसके वाटर लेवल में चेंजेस आना. और ये चेंजेस किस वजह से आते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे आर पीरियडिक राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल. मीन्स पीरियडिक मीन्स कि फिक्स टाइम के बाद, और ईच डे 4 टाइड्स, 2 लो टाइड्स एंड 2 हाई टाइड्स. अब लो टाइड्स क्या है और हाई टाइड्स क्या है कि जब वाटर लेवल ओशियन का या किसी भी वाटर बॉडी का जब वो हाईएस्ट लेवल पे जाता है दैट इज हाई टाइड. और हर डे, ईच डे ये होती है, मतलब हमारा डे 24 आवर्स का होता है, उसमें 4 टाइड्स होती है. मीन्स 6 आवर्स की, कि 6 आवर्स के बाद वो चेंज हो जाता है कि हाई टाइड जो हाई, अगर वाटर लेवल हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, और लो टाइड मीन्स की वाटर लेवल डाउन जा रहा है. तो ये क्या है हमारी टाइड्स की वाटर लेवल का राइज होना और फॉल होना, दैट इज कॉल्ड टाइड्स. क्लियर कि टाइड्स क्या है? टाइड्स आर द चेंजेस इन द सी लेवल. व्हेन द level rises then it is known as high tide, and the water level when the water level falls then it is known as low tide. तो ये था हमारा tides. Now next is satellite. You know very well that कि what is satellite. Satellites are the heavenly bodies which are revolving around the planets. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में क्या है
कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, की जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने मीन्स कि 8 प्लैनेट्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड द सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, कि वो प्लैनेट के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर नॉन एज सैटेलाइट्स। एंड द 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स मीन्स जो नेचुरल है, लाइक मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्लियर। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दोज विच आर ह्यूमन मेड, ठीक है, जो ह्यूमन मेड है, दैट आर नॉन एज artificial satellites. And the first satellite was launched that was Sputnik 1, Sputnik, फिर उसके बाद Sputnik 2 और ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। बट जो फर्स्ट सैटेलाइट था और जो इंडिया ने लॉन्च किया था, दैट इज आर्यभट्टा, कि इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज आर्यभट्टा, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था वो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में। और इस पूरे को जो स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम है, ये इंडिया में जो संभालता है, या जो इस ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ इसरो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ये है, ये पूरा स्पेस का जो है या सैटेलाइट्स का है, ये इसरो संभालता है। और जो ये सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, ये इस टाइप से भी इनको मैनेज किया जाता है, इस टाइप से ये छोड़े जाते हैं या लॉन्च किए जाते हैं कि मीटेओराइट्स का इनके ऊपर कोई असर ना हो, ठीक है। ऐसी जगह पे छोड़े जाते हैं ताकि जो हमारे मीटेओराइट्स हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचा सके। और ये सैटेलाइट्स लॉन्च क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें सैटेलाइट्स मीन्स ये कॉन्टीन्यूसली घूमते हैं और इससे मतलब ये हमें पूरी नॉलेज देते हैं। मीन्स अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च किए हैं वो हमने किस लिए किए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यूज इज वेदर फोरकास्टिंग, मीन्स कि वेदर फोरकास्ट करने के लिए आज हम गूगल पे सर्च करते हैं कि इस दिन क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्या बारिश आएगी, कैसा रहेगा, सनी डे रहेगा, हमें कहीं घूमने जाना है, हम कहीं का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम उसमें देख लेते हैं कि वहाँ पे उस टाइम वेदर कैसा रहेगा, तो हमें किस टाइप के क्लॉथ साथ में लेकर जाने चाहिए। तो मीन्स वेदर फोरकास्टिंग, जो भी वेदर से रिलेटेड न्यूज़ है वो हमें ये सैटेलाइट्स ही देते हैं कि अब आने वाले टाइम में कुछ दिनों में की है, हम कहते हैं कि मौसम विभाग ने हमें बताया कि बारिश होगी इतने बजे, राइट। तो ये सब चीज़ें, ये काम कौन करते हैं? हमारे सैटेलाइट्स करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मीन्स कि हम फ़ोन पे जो बातें कर रहे हैं, कि हम बात तो यहाँ कर रहे हैं, बात हमारी फ़ॉरेन में हो रही है या इंडिया की किसी भी जगह पे हम कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस कॉल है हमारी, जैसे भी है, तो ये सब भी किस वजह से पॉसिबल है कि ये सैटेलाइट से। और हम कहीं पर कहते हैं बात करते करते कि आवाज़ नहीं आ रही, रेंज प्रॉब्लम हो गई या नेटवर्क एरिया, वो सब इशू किस वजह से होता है? ये सैटेलाइट की वजह से। तो ये भी हम जो मतलब कम्युनिकेशन है हमारा, वो भी सैटेलाइट से ही पॉसिबल है। नाउ थर्ड इज़ टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। ये जो हम रेडियो सुनते थे पहले, अब कहते थे यहाँ रख दो तो रेंज आ जाएगी, कहीं पे रेंज आती थी कहीं नहीं आती थी। टेलीविज़न मतलब जो टीवी में जो भी हमें प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी सीरियल्स देख रहे हैं, वो सब भी किसकी वजह से ही होता है? सैटेलाइट की वजह से होता है। अगर कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमारी स्क्रीन पे आ जाता है कि नेटवर्क इशू है, तो ये सब भी कौन देखता है? हमारे सैटेलाइट्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज या ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी हमें देखना है, या कोई लैंड मैपिंग करनी है, ये सब काम भी हमारे सैटेलाइट से ही होता है। कि हमें यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमें कोई मिनरल देखना है तो हम हर जगह उसको खोद कर देखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन सैटेलाइट की से हेल्प से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्लेस पर हमें ये मिनरल मिल सकता है, तो उसी प्लेस पर जाके ही उसकी फिर मतलब उसको देखा जाता है कि वहाँ पे है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अदर प्लेसेस, की किसी और जगह की हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें मतलब इजीली हम देख सकते हैं। जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं
वो मतलब स्पाई सैटेलाइट में हम कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा हमें मतलब जासूसी करके भी हमें पता चल जाए भी कौन सा कोई कंट्री हमारे लिए कुछ सोच रहा है, कोई मिसाइल्स कोई लॉन्च तो नहीं कर रहा। तो ये सब काम भी हमारे कौन कर सकता है, हमारे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन्हें उसी पर्पज़ से लॉन्च किया जाता है कि वो ऊपर जाकर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करना भी कोई इजी नहीं है, लेकिन वो इसको इतना टाइम लगता है क्रिएट करने में भी, और वो सब पर्पज़ पहले से ही फिक्स होता है कि वो सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाएगा वो ऊपर जाके हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। तो ये था आज हमने जो डिस्कस किया कि मून एंड द टाइड्स की जो टाइड्स मीन्स जो सी लेवल में चेंजेस आते हैं, दैट आर नोन एज टाइड। व्हेन द वाटर लेवल राइजेज देन इट इज़ हाई टाइड, एंड व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स देन इट इज़ नोन एज लो टाइड्स। देन वी डिस्कस अबाउट द satellites की satellites are the heavenly bodies which are continuously revolving around the planets। क्लियर। और सब सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गया फर्स्ट था वो था स्पुतनिक 1, उसके बाद और बहुत से सैटेलाइट लॉन्च हुए, और जो हमारे इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था आर्यभट्टा, दैट वाज लॉन्च ऑन द 19 अप्रैल ऑफ द 1975। एंड जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसको बनाया किसने था, विक्रम साराभाई ने इन 1969 में। देन हमने डिस्कस किया कि यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूज़ क्या है कि कम्युनिकेशन में कोई लोकेशन है या वेदर फोरकास्टिंग है, मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, तो ये सारे काम जो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट कि सन, अर्थ और मून जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।